श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यथात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगणाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रपदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधपाद्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्ये कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद का प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय पूरा करके आज हम लोग फिर से सत्संग को लिए बैठ गए हैं। तो आज तृतीय अध्याय कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद का विषय में सत्संग होगा। जय श्रीमन्नारायण। प्रतर्दनो ह वै दैवो दासीरिन्द्रस्य विप्रियं हामोपजगाम युद्धेन पौरुषेण च तं। इन्द्र उवाच प्रतर्दन वरं ते ददानीति स होवाच अतर्दनास्तोमेव मे वृणीष्वयं त्वं मनुष्याय हीततामं मन्यास इति। तं हेन्द्र उवाच न वै वरो वरस्मै वृणीते त्वमेव वृणीष्वेत्येव मा वरो वै तर्हि किल म इति होवाच प्रतर्दनः। अथो खल्विन्द्रः सत्यादेव नेयाय सत्यं हिन्द्रः स होवाच मामेव बीजानीहेतदेवाहं मनुष्याय हीततमं मन्ये। यन्मं बीजानीयात् त्रिशीर्षाणं त्वष्ट्रमहनामरोखान् येतिन् शालाभृकेभ्यः प्रायच्छम्। वर्णिः सन्ध्या अतिक्रम्य दिवि प्रह्लादियान् तृणमहामन्तरिक्षे कौलोमान् पृथिव्यं कालखाञ्जान्। तस्य ते तत्र नलोम च मीयते स यो मां बीजानीयां नाशकेन च कर्मणा लोको मीयते न मातृवदेन न पितृवदेन न स्थेयेन न भ्रूणहत्यया नाश्य पापं च न चक्रोशो मुखान्नीलं व्यतीति। स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा त्वं मायायुरामृतमृत्योपाश्वायुः। प्राणः प्राणो वा आयुः प्राण एवामृतम्। यावद्ध्यास्मिन् शरीरे प्राणोपशति तावदायुः प्राणेन। एवामुस्मिन् लोके मृत
तत्त्वमाप्नोति। एक बार दिवोदास का पुत्र इंद्र के प्रिय निवास स्थान स्वर्ग में जा पहुंचा। उसकी युद्धकाल और पराक्रम से संतुष्ट होकर इंद्र ने उससे कहा, हे प्रतर्दन, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ, मांगो। तब प्रतर्दन ने कहा, जो मनुष्यों के लिए अति कल्याणकारी हो ऐसा कोई वरदान आप ही दीजिए। तब इंद्र ने कहा कि कोई भी दूसरों के लिए वरदान नहीं मांगता, तुम अपने आप के लिए ही कोई वरदान मांग लो। तब प्रतर्दन ने कहा, तब तो मेरे लिए किसी भी वरदान का अभाव ही रहा। इस पर इंद्र अपने सत्य से विचलित नहीं हुए और कहने लगे, तुम मुझे ही मेरे ही यथार्थ स्वरूप को जानो, इसे ही मैं मानव जाति के लिए परम कल्याणकारी वरदान मानता हूँ। त्वष्टा प्रजापति के 3 सिंह वाले पुत्र विश्वरथ को मैंने ही अपने वज्र से मार डाला था। अपने आश्रमों में श्रेष्ठ आचरण से भ्रष्ट हुए कई मिथ्याचारी अहंकारी सन्यासियों को मैंने खंड खंड करके भेड़ियों के सामने खाने के लिए फेंक दिया है। कई बार प्रहलाद वंशी दैत्यों को मैंने मौत के घाट उतार दिया है। पुलोमासुर के सहयोगियों तथा पृथ्वीवासी कालखांजों को भी मार दिया है, परंतु इतना करने पर भी इसमें मुझे कोई फल का लोभ, कोई आसक्ति, कोई अभिमान नहीं है। इसीलिए मुझ इंद्र का एक रोम भी खंडित नहीं हुआ। जो मेरे इस स्वरूप को इस तरह जान लेता है, उसकी किसी भी कर्म से कोई हानि नहीं होती। मेरे सत्य स्वरूप का विवेक रखने वाले मनुष्य को बड़े से बड़े पाप का भी कुछ असर नहीं होता। मातृवध, पितृवध, चोरी, भ्रूण हत्या का भी उसे पाप नहीं लगता और ऐसा करने पर उसका मुख भी नीला काला नहीं पड़ता। इंद्रदेव ने कहा कि मैं स्वयं ही प्रज्ञारूप प्राण हूँ। इस प्राण से और श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त आत्मा रूप मैं प्रख्यात इंद्र हूँ। तुम मेरे आयु रूप और अमृत रूप से उपासना करो। आयु ही प्राण है, प्राण ही आयु है, प्राण ही अमृत तत्व है। इस शरीर में जब तक प्राण का निवास है तभी तक आयु है। प्राण के द्वारा ही प्राणी अन्य लोक में अमृत तत्व के विशेष सुख की अनुभूति कर सकते हैं। प्रज्ञा से ही सत्य संकल्प होता है। जो पुरुष आयु और अमृत के रूप में मेरी उपासना करता है, वह इस लोक में संपूर्ण आयुष्य को प्राप्त करता है और स्वर्गलोक में भी अक्षय अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि अवश्य ही सभी प्राण, सभी इंद्रियों के साथ प्राण एक ही भाव को प्राप्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति एक साथ ही वाणी के द्वारा बोलने की, नेत्र के द्वारा देखने की, कान द्वारा सुनने की और मन द्वारा चिंतन ध्यान करने की क्रिया एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि सभी प्राण एक साथ इंद्रियों के साथ मिलकर ही कोई एक क्रिया कर सकते हैं। वाणी बोलती है तो सभी प्राण उसका अनुसरण करते हैं, मानो अनुवाद करते हैं। आँख देखती है तो सभी प्राण उसके पीछे पीछे देखने लगते हैं। कान जब सुनते हैं तो प्राण भी उसके पीछे पीछे सुनने लग जाते हैं। मन जब ध्यान करता है तो सभी प्राण भी उसका अनुसरण कर ध्यान करने लगते हैं। यह ऐसी ही है, ऐसा इंद्र ने कहा। यही प्राणों का कल्याणकारी वरदान ज्ञान है। वाणी रहित पुरुष जी सकता है,
क्योंकि हम गूंगे लोगों को देखते हैं। श्रोत्र रहित भी जीता है क्योंकि हम बहरे लोगों को देखते हैं। बिना मन से भी मनुष्य जी सकता है क्योंकि हम बच्चों को देखते हैं। कटे हुए हाथों वाला, कटी हुई जांग वाला आदमी भी जी सकता है। ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं, परंतु एक प्राण ही प्रज्ञा रूप ऐसी शक्ति है जो इस शरीर को पकड़कर भांति भांति का क्रियाएं कराता रहता है। इसीलिए इस प्राण की ही उक्त रूप से उपासना करनी चाहिए। निश्चय ही जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है, क्योंकि प्रज्ञा और प्राण दोनों एक ही साथ इस शरीर में निवास करते हैं और जीवात्मा के साथ एक ही साथ इस शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्राणायाम परब्रह्म का यही सच्चा दर्शन, यही वास्तविक ज्ञान है और यही विज्ञान है। क्योंकि सुषुप्त अवस्था में निद्राधीन मनुष्य किसी भी तरह का सपना नहीं देखता। उस समय उसकी वाणी सभी नामों के साथ, आंखें सभी रूपों के साथ, कान सभी शब्दों के साथ और मन सभी चिंतनों एवं ध्यानों के साथ मुख्य प्राण में सन्निहित हो जाते हैं। वही मनुष्य जब जागृत अवस्था में आ जाता है तब जलती हुई अग्नि से जैसे चिंगारियाँ निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, वैसे ही इस प्राण स्वरूप आत्मा में से वह वाणी आदि सभी बाहर निकलकर अपने अपने योग्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। बाद में उन प्राणों से अग्नि आदि उनके अधिष्ठाता देव भी उत्पन्न होते हैं। बाद में उनके लोग नाम आदि भी उत्पन्न होते हैं। जिस अवस्था में रोग पीड़ित मनुष्य मरणासन्न बनता है तब वह शक्ति से हीन और सम्मोहित हो जाता है। उसके द्वारा किसी को न पहचानने पर लोग कहते हैं कि इसका चित्त उठ गया, निकल गया है। यही कारण है कि उस समय वह न तो सुन सकता है, न देख सकता है, न वाणी से बोल सकता है, न ही ध्यान चिंतन कर सकता है। उस समय वह केवल प्राणों में ही लीन रहता है। ऐसी अवस्था में वाणी समस्त नामों के साथ, आँख समस्त रूपों के साथ, कान सभी शब्दों के साथ और मन सभी ध्यान के विषयों के साथ उस प्राण तत्व में विलीन हो जाता है। और वही मनुष्य जब फिर से जाग उठता है तब जिस तरह जलती हुई अग्नि से चिंगारियाँ फूट निकलती हैं, उसी प्रकार प्राण स्वरूप आत्मा से वाणी आदि समस्त प्राण उत्पन्न होकर यथास्थान अपना स्वरूप ग्रहण कर लेते। इसके बाद प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि और अन्य देवता उत्पन्न होकर समस्त लोक आदि को उत्पन्न कर देते हैं। जब वह प्राण इस शरीर से बाहर निकलता है अर्थात उठता है, तब सभी इंद्रियों के साथ ही उठता है। तब वाणी उस पुरुष के सभी नामों का त्याग कर देती है, क्योंकि बाघ इंद्रिय से ही पुरुष सभी नाम प्राप्त करता है। प्राण उस पुरुष के सभी गंधों का त्याग कर देता है, क्योंकि पुरुष घ्राणेन्द्रिय से ही सभी ग्रंथों को प्राप्त करता है। चक्षु उसके सभी रूपों का त्याग कर देते हैं, क्योंकि मनुष्य चक्षु इंद्रिय रहित से ही सभी रूप ग्रहण करता है। श्रोत्रेंद्रिय से ही सभी शब्द प्राप्त करता है। मनुष्य मन से ही सभी ध्यान प्राप्त करता है। श्रोत्र उसके सभी शब्दों का
त्याग कर देते हैं, क्योंकि मनुष्य श्रोत्रेंद्रिय से ही सभी शब्द प्राप्त करता है। मन उसके सभी ध्यानों का परित्याग कर देता है, क्योंकि मनुष्य मन से ही सभी ध्यान प्राप्त करता है। उसी प्राण रूप आत्मा में सभी इंद्रियां समर्पित होकर अपने अपने विषय का पूर्णतः परित्याग कर देती है। प्राण ही प्रज्ञा है और प्रज्ञा ही प्राण है, अथवा जो प्रज्ञा है वही प्राण है, क्योंकि वह दोनों इस शरीर में एक साथ ही निवास करते हैं और एक ही साथ इस शरीर से उत्क्रमण भी कर देते हैं। अब किस तरह से समस्त भूत प्राणी इस प्रज्ञा में एक रूप हो जागते हैं, इसकी अब हम व्याख्या करने जा रहे हैं। वाणी ही इस प्रज्ञा का उन्नत उठा हुआ एक अंग है और इसके बाहर की ओर शब्द तन्मात्रा नियत की गई है। प्राण ही इस प्रज्ञा का एक उन्नत अंग है और उसके बाहर की ओर गंध नाम की तन्मात्रा नियत है। चक्षु ही इस प्रज्ञा का उन्नत एक अंग है और उसके बाहर की ओर रूप नाम की तन्मात्रा है। श्रोत्र ही इस प्रज्ञा का उन्नत एक अंग है और उसके बाहर की ओर शब्द नाम की तन्मात्रा नियत है। जिह्वा ही इस प्रज्ञा का उन्नत एक अंग है और उसके बाहर की ओर अन्न रस नाम की तन्मात्रा नियत है। दो हाथ ही इसका आगे बड़ा हुआ अंग है और बाहर के कर्म ही उन दोनों की भूत मात्रा नियत है। शरीर ही इस प्रज्ञा का आगे उठा हुआ अंग है और बाहर के सुख दुख ही उसकी नियत तन्मात्रा है। उपस्थ ही इस प्रज्ञा का आगे प्रस्फुटित एक अंग है और बाहर के विषय रूप में आनंद रति और वंशवृद्धि उसकी नियत तन्मात्रा है। दो पैर ही इस प्रज्ञा का एक ऊंचा उठा हुआ अंग है और बाहर में गति ही इनकी नियत तन्मात्रा है। प्रज्ञा ही इसका ऊपर धारण किया हुआ अंग है और निर्णय शक्तियाँ जानने योग्य वस्तु तथा कामनाएं इसकी बाहरी नियत तन्मात्रा है। मंत्र में दिए गए ऊर्ध्वम शब्द की जगह पर कहीं कहीं अदुदहत ऐसा पाठ मिलता है। इसके पक्ष में उन्नत ऊंचा उठा हुआ इस अर्थ के बदले पूरक या क्षतिपूर्वक अर्थ लेना चाहिए। वहाँ पर जहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसके बदले यहाँ पक्षांतर में सप्तमी विभक्ति का ही अर्थ लेना चाहिए। शरीर मेवास्या एकमंग मुदूढ़म, ऐसा मनुष्य प्रज्ञा के द्वारा वाणी को वश में कर वाणी द्वारा सब नामों को प्राप्त करता है। प्रज्ञा से ही वह प्राण पर प्रभुत्व प्राप्त करके प्राण से सभी गंधों को प्राप्त करता है। प्रज्ञा के द्वारा ही वह आँख को वश में लाकर आँख से सभी रूपों को प्राप्त करता है। प्रज्ञा से ही वह श्रोत्रेंद्रिय को अपने वश में कर श्रोत्र से सभी शब्दों को प्राप्त करता है। प्रज्ञा के द्वारा ही वह जिह्वा को अपने वश में कर जीव से सभी अन्न रासों को प्राप्त करता है। प्रज्ञा से ही वह दोनों हाथों पर अपना नियंत्रण कर दोनों हाथों के द्वारा सभी कर्मों को प्राप्त करता है। प्रज्ञा से ही वह अपने शरीर को वश में करके सभी सुख दुख प्राप्त करता है। प्रज्ञा से ही उपस्थेंद्रिय को वश में करके वह आनंद रति और प्रजनन शक्ति को प्राप्त करता है। प्रज्ञा से ही वह अपने दोनों पैरों को वश में करके सभी गतियाँ प्राप्त करता है।
प्रज्ञा से ही वह अपने दोनों पैरों को बस में करके सभी गतियां प्राप्त करता है। प्रज्ञा से ही अपनी बुद्धि को संयत करके उस प्रज्ञा के द्वारा अनुभूतिजन्य वस्तुओं तथा कामनाओं को प्राप्त करता है। प्रज्ञा के बिना वाणी किसी भी नाम का बोध नहीं कर पाती, क्योंकि तब व्यक्ति कहेगा कि मेरा मन कहीं दूसरी जगह था, अतः मैं इस नाम को नहीं जान सका। प्रज्ञा से विहीन घ्राण भी किसी गंध को नहीं पहचानता। पता क्यों? क्योंकि तब वह कहेगा कि मेरा मन दूसरी जगह था, इसीलिए मैं किसी गंध को नहीं पहचान सका। इसीलिए पहले पूर्व उपनिषद में कहा ना, मन एवं मनुष्याणम कारणम बंधन मोक्ष योग। प्रज्ञा रहित चक्षु भी किसी रूप को नहीं जान सकता, क्योंकि उस अवस्था में मनुष्य कहेगा कि मेरा मन अन्य विषय में था, इसलिए मैं किसी प्रकार के रूप को नहीं जान सका। प्रज्ञाहीन कान भी किसी शब्द को नहीं सुन पाता, क्योंकि ऐसी अवस्था में वह कहेगा कि उस समय मेरा मन अन्यत्र था, इसीलिए मैं किसी शब्द को सुन नहीं सका। प्रज्ञा से रहित जीवा भी किसी अन्न रस को जान नहीं सकती, क्योंकि उस समय मनुष्य कहेगा कि मेरा मन तब दूसरी जगह था, इसीलिए मैं किसी भी प्रकार के अन्न रस को जान न सका। प्रज्ञा से रहित दोनों हाथ भी किसी कर्म को करना नहीं जानते, क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य कहेगा कि मेरा मन उस समय अलग स्थान पर था, इसीलिए मैं किसी भी कर्म को नहीं जान सका। प्रज्ञा से रहित यह शरीर भी किसी प्रकार के सुख और दुख को नहीं जानता, क्योंकि ऐसी अवस्था में वह कहेगा कि मेरा मन अन्यत्र था, इसीलिए मैं किसी प्रकार के सुख या दुख को नहीं जान सका। प्रज्ञा से शून्य उपस्थेन्द्रिय को भी किसी प्रकार के आनंद रति या प्रजनन का अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि ऐसी अवस्था में वह मनुष्य कहेगा कि तब मेरा मन कहीं और जगह पर था, इसीलिए मैं किसी भी प्रकार के आनंद रति या प्रजनन को नहीं जान सका हूँ। प्रज्ञा से रहित दोनों पाव भी किसी प्रकार की गति करना नहीं जानते, क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य यह कहता है कि मेरा मन उस समय कहीं और जगह पर था, इसीलिए मैं गति को नहीं पहचान सका हूँ। प्रज्ञा रहित बुद्धि भी बुद्धि की कोई भी वृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती, और बुद्धि वृत्ति के द्वारा किसी जानी गई वस्तु का भी एहसास नहीं हो सकता। चित्तमेव ही संसार है, पहले उपनिषद में आया है ना। वाणी को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वरन वक्ता को जानना चाहिए। गंध की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, वरन सूंघने वाले को जानना चाहिए। रूप की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, वरन रूप के जानने वाले को जानना चाहिए। शब्द की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, वरन श्रोता को ही जानना चाहिए। अन्न रस को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अन्न रस को जानने वाले को ही जानना चाहिए, मतलब मन को जानना चाहिए। कर्म की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, किंतु कर्ता को ही जानना चाहिए। सुख दुख की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सुख दुख का अनुभव करने वाला मन है ना, वरन सुख दुख को जानने वाला को ही जान लेना चाहिए। आनंद रति और प्रजनन की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, किंतु आनंद रति और प्रजनन को पहचानने वाला मन है ना, उसी को जान लेना चाहिए। गति को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, किंतु गति करने वाले को समझ लेना चाहिए। मन को समझने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि मनन करने वाले को जान लेना चाहिए। मनन कौन करता है? मन तो करता है। इस प्रकार ये आत्मा के विषय में कह रहा है। इस प्रकार 10 ही भूत मात्राएं हैं, अर्थात प्रज्ञा में विद्यमान 10 ही नामादि विषय हैं, और यह प्रज्ञा भी 10 मात्राओं के रूप में है। यदि ये
सुविख्यात 10 भूत मात्राएं न हो तो प्रज्ञा की मात्राएं भी अस्तित्व में नहीं रह सकती। और यदि प्रज्ञा की मात्राएं न हो तो ये भूत मात्राएं भी अपना अस्तित्व नहीं रख सकती। प्रज्ञा मात्रा और भूत मात्रा, इन दोनों में से किसी एक ही के द्वारा किसी भी रूप विषय इंद्रिय की सिद्धि नहीं होती। ये दोनों भिन्न भिन्न है ही नहीं। ये दोनों भिन्न भिन्न है ही नहीं। इस प्रकार रथ के आरोह में नेमी आश्रित होती है और वह आरे फिर नाभि में आश्रित होती है। ठीक उसी प्रकार ये भूत मात्राएं प्रज्ञा मात्राओं में अर्पित आश्रित होती है और वह प्रज्ञा मात्राएं प्राण में अर्पित आश्रित होती है। वह प्राण ही प्रज्ञात्मा है, वही अजर अक्षय और अमृत तत्व स्वरूप है। यह अच्छे कर्मों से बड़ा भी नहीं बनता और बुरे कर्मों से छोटा भी नहीं बन जाता। वही प्राणात्मा इस देहाभिमानी पुरुष द्वारा अच्छा कार्य करवाता है और वह उसी देहाभिमानी पुरुष के द्वारा ऐसे अच्छे काम करवाता है कि जिसको वह ऊर्ध्व लोक की ओर ले जाना चाहता है। वही मनुष्य से बुरे कार्य भी करवाता है कि जिसे वह इस लोक से नीचे ले जाना चाहता है। यही लोकपाल है, यही लोकों का अधिपति है, यही सर्वेश्वर है और वही मेरा आत्मा है। इस प्रकार जानना चाहिए, वही मेरा आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए। वाक्य की पुनरावृत्ति अध्याय की समाप्ति की सूचक है। तो यहाँ पर तृतीय अध्याय भी पूर्ण हो जाता है। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, रंग नारायण नारायण हरि हरि, वेंकट नारायण नारायण हरि हरि, मुक्ति नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन नारायण।